गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल। BRS का पार्ट 3 अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं इसमें? पासबुक। हम सीखने वाले हैं कि पासबुक के बैलेंसेस जब हमें दिए होते हैं तो हमें एट द एंड कैश बुक के बैलेंसेस तक कैसे पहुंचना है। आज हम ये सीखने वाले हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है, ऐसी कंसेप्ट्स है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं और एग्जाम में गलत भी करके आते हैं। क्योंकि रट कर जाते हैं, वो फॉर्मेट था उसको रट लिया। अब क्या टीचर ने क्या कह दिया, पासबुक को उल्टा, पासबुक में क्या करना है, पासबुक में सब कुछ उल्टा करना है। सो जो ट्रांजेक्शन तुमने कैश बुक में करी थी वो उल्टी कर दो पासबुक में, ये हम करते हैं, ठीक है। सो जो अब हम करेंगे, हम एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे, देन हम एंट्रीज पास करेंगे BRS में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। सबसे पहले हमें दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 16,500। इसकी एंट्री सबसे करेंगे क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 16,500 यहां पर कर दो, सबसे पहले नोट डाउन। अब एक एक ट्रांजैक्शन को बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें हमेशा बच्चों की गलती रहती है। अब क्या हुआ, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब देखो हमें क्या करना है, उसको ध्यान से सुनेंगे। देखिए ये है, देखो आपके पास, ये है आपके पास पासबुक एंड हियर यू हैव योर कैश बुक। अब एक बात जो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, जब हमें ऊपर दिया हुआ है बैलेंस पासबुक का, सो हमें तब क्या करना है, हमें ये करना है कि हम कैश बुक में कोई चेंज नहीं ला सकते। ये बात हमें समझ के चलनी है कि अब कैश बुक में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। ओनली जो चेंज आएगा वो आएगा ओनली इन द पासबुक, ठीक है। पासबुक में चेंज आएगा। अब जो हम चेंज कर सकते हैं, प्लस माइनस जो भी हमें करना है वो किस में करना है, ओनली इन द पासबुक। कैश बुक में जो भी ट्रांजैक्शन हो गई हमें उसके इक्वल बनाना है पासबुक को। अब ध्यान से सुनो कैसे। अब सबसे पहले क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या हुआ, चेक इशू कर दिया हमने, किसी को चेक पे करना था, हमने वो इशू कर दिया। मतलब कि हमने अपने कैश बुक से 8750 कट कर दिए हैं। हमने इतना अमाउंट पे कर दिया, हमने सोचा कि जिस कस्टमर को पे होने थे हमने अपनी तरफ से वो पे कर दी, हमने चेक बनाकर दे दिया कि ये अमाउंट अब मेरी तरफ से बैलेंस में से डिक्रीज हो चुका है। पर अभी तक वो कस्टमर बैंक के पास नहीं गया, सो बैंक ने अभी तक वो अमाउंट डिडक्ट नहीं करा। बैंक कैसे डिडक्ट करेगा जब वो कस्टमर नहीं पहुंचा। पर अभी हमें क्या करना है, इक्वल बनाना है पासबुक से। सो क्या करोगे, 8750 इधर से भी डिडक्ट कर दोगे। ये बात समझ में आई? कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जल्दी से पूछ लो। एंड इसको कैसे एंटर करेंगे, एड एंड लेस साइड बनाएंगे सबसे पहले, एड एंड लेस। सो ये हमें क्या करना है, डिडक्ट करना है। तो क्या लिखोगे, चेक इशूड बट not presented for payment। कितना अमाउंट है इसका अमाउंट है 8750। कहां एंटर करोगे, माइनस साइड पर, इसको हम कर देंगे एंटर। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट कलेक्टेड। अब देखो क्या हुआ, कैश बुक में क्या हुआ, कैश बुक बनाने वाले ने सोचा कि मैंने चेक डिपॉजिट करा दिया है बैंक में। उसने सोचा कि मैंने चेक डिपॉजिट करा दिया है बैंक में 10,500 का, मेरा बैलेंस जो है इससे हो चुका है इंक्रीज। पर बैंक ने अभी तक उसे रिटर्न डाउन नहीं करा क्योंकि बैंक मान लो बिजी था या जो भी रीजन था, बैंक की गलती थी। सो अब बैंक जल्दी से क्या करेगा, 10,500 से बैलेंस जो है इंक्रीज कर देगा। किसका, बैंक अपने अकाउंट में जाकर उस ओनर का या जिस भी बिजनेस ओनर का ये सीबी है उसका बैलेंस इंक्रीज कर देगा 10,500 से। एंड एड साइड पर वो एंट्री करेगा, क्या लिखेगा,
चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, कितना अमाउंट आ जाएगा? 10,500 इधर हम कर देंगे ऐड। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब क्या हुआ? चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक, 2,000 रुपए का चेक हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। कैश बुक ने हमें 2,000 ऐड कर दिए हमने कैश बुक में, जो कि हमें पासबुक को भी बताने चाहिए थे, बैंक को भी बताने चाहिए थे, हमने नहीं बताया और हमने ऐड कर लिए। सो अब बैंक क्या करेगा? उस 2,000 को ऐड कर लेगा और एंट्री बना देगा। क्या बीआरएस में क्या लिखेगा? चेक डिपॉजिटेड, check recorded in CB but not sent to bank, check deposited, check recorded in CB but not sent। कितना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास? अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 2,000 से एडिशन हो जाएगा। और देन नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। अब क्या हुआ? 3,500 से 3,500 का चेक कस्टमर ने सीधा जाकर बैंक में जमा करा दिया। देखो क्या हुआ? 3,500 रुपीज किसी कस्टमर ने आकर बैंक में जमा करा दिए। हमने बैंक बैलेंस इंक्रीज कर दिया, बैंक ने बैंक बैलेंस इंक्रीज कर दिया, पर जो कैश बुक बना रहा है उसको कुछ पता नहीं चला, उसने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी। सो इक्वल लाने के लिए अब इस 3,500 को दोबारा से माइनस कर दो और ये वाली 3,500 की एंट्री कहां कर दो? बीआरएस में। सो यहां पर लिखो क्या? पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक, पेमेंट्स received directly by बैंक। ये बात समझ में आई? कुछ भी कंफ्यूजन लग रहा है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, ठीक है। देन नेक्स्ट सुनेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। बैंक चार्जेस जो है डेबिट हो गए पासबुक में। क्या हुआ? ध्यान से देखो। बैंक चार्जेस जो क्या किया? बैंक ने 200 रुपीज अपने चार्जेस कट कर लिए। अब इसकी इंफॉर्मेशन सीबी को कुछ नहीं पहुंची, उसने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी। सो दोबारा से इस 200 को ऐड कर दो ताकि हम कैश बुक के इक्वल पहुंच पाए। क्या लिखोगे? बैंक चार्जेस ऐड कर दो, इसको ऐड करना है। सो ऐड कर देंगे बैंक चार्जेस। कितना अमाउंट? 200 रुपीज। देन नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ संजय पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। अब क्या हुआ? संजय ना बैंक में खड़ा था, बैंक में खड़े खड़े उसने क्या कहा? मेरी ना ये LIP पे कर दो। सो बैंक ने क्या किया? अब 1,80 से उसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करवा दी, ठीक है। घर गया, घर जाके उसने सीबी में कोई एंट्री नहीं करी। सीबी में कोई एंट्री नहीं है तो क्या हुआ? जो सीबी है वो 1980 से ऊपर चल रही है, वो 1980 से ज्यादा चल रही है और ये 1980 से कम चल रही है। अब चेंज हम सिर्फ पासबुक में ला सकते हैं, तो 1980 हम अपनी पासबुक में ऐड कर देंगे और जल्दी से ट्रांजैक्शन बीआरएस में डालेंगे। क्या? लाइफ इंश्योरेंस पेड ऑन स्टैंडिंग एडवाइस, लाइफ इंश्योरेंस पेड ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। कितना?
1980। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्या बच जाता है, अ बिल फॉर ₹3000 डिसऑनर्ड ऑन December 31। देखो क्या हुआ, एक बिल था, ठीक है, एक बिल था, वो सीबी बनाने वाले ने बैंक में भिजवाया, बिजनेस के ओनर ने बैंक में भिजवाया कि ये देखो यार, ये 3000 का बिल है, ये हमारे पास 3000 रुपीज का एक बिल है। उसने अपने बैलेंस में 3000 रुपीज जोड़ दिए, ठीक है, वो 3000 रुपीज जोड़ चुका है। और तो क्या हुआ उसके बाद, उसके बाद क्या हुआ, बैंक के पास जब वो चेक पहुंचा, बैंक के पास बिल पहुंचा, बैंक ने उसकी कोई एंट्री नहीं करी, बैंक ने कहा ये तो डिसऑनर है, इसके बैंक बैलेंस में पैसा ही नहीं है, मैं कोई एंट्री नहीं कर रहा इसकी, ये वापस ले जा अपना चेक। सो क्या हुआ, अब ये 3000 से ऊपर चल रहा, सीबी क्या है, 3000 से ऊपर चल रहा है, तो हम पीबी में चेंज ला सकते हैं, पासबुक में चेंज ला सकते हो आप। सो 3100 नोटिंग चार्जेस ऐड करके यहां पर शो कर देंगे। क्या लिखेंगे हम, ऐड में क्या लिखेंगे, डिसऑनर्ड बिल, अ बिल डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड बिल लिखकर इसकी एंट्री कर दो। डिसऑनर्ड बिल में लिखेंगे 3100। ये हो जाएगी हमारी क्वेश्चन कंप्लीट। एंड अब क्या करोगे, अब इसमें हमें क्या करना है, सम करेंगे, दोनों साइड का करेंगे सम, और जो डिफरेंस आ जाएगा वो हमें लिखना है। कौन सी साइड पर लिखोगे डिफरेंस, डिफरेंस आएगा हमारा इस साइड पर, और उसको क्या लिखेंगे हम, उसको हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस इन सीबी, इन कैश बुक। इतना क्लियर हो गया, एक सेकेंड कट ले रही हूं, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्या करना है, अब एक और क्वेश्चन हम समझ के जाएंगे आज। क्या, अनफेवरेबल बैलेंस अगर हमें दिया होता है तो कैसे करना है। देखो अनफेवरेबल बैलेंस में क्या है, अनफेवरेबल बैलेंस में हम क्या करेंगे, ये जो हमें बैलेंस ऊपर दिया हुआ है अनफेवरेबल बैलेंस, पहले जब हमारे पास फेवरेबल बैलेंस था तो उसको हमने माइनस साइड पे लिख दिया था। सो अब अनफेवरेबल बैलेंस है तो उसको हम कहां पर लिख देंगे, प्लस साइड पर लिख देंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई सबको। अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं और सॉल्विंग देखते हैं कि इसमें हमने वैल्यूज कैसे पुट करी। अब ध्यान से देखेंगे एक एक चीज को बहुत। देखो ये हमारे पास है सीबी और ये हमारे पास है पासबुक। चेंज सिर्फ हम किस में कर सकते हैं, पासबुक में ओनली वी कैन मेक अ चेंज, सिर्फ और सिर्फ पासबुक में ही हम चेंज ला सकते हैं। कैश बुक में जो भी ट्रांजैक्शन हो चुके हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपनी पासबुक में चेंज लाने वाले हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पढ़ो क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये हम समझ चुके हैं क्या है कि ये वाली अमाउंट को हमें ऐड करना है। लास्टली हमने समझा था इसी क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में, इसी वीडियो में समझा था कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड पेमेंट माइनस साइड पर आएगा। क्यों आएगा ये हम लास्टली समझ चुके हैं। अब देखो चेक इशूड बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन सीबी। क्या हुआ, चेक जो है 3800 रुपए का चेक इशू हो गया था, ठीक है, चेक इशू हो गया था, किसी को चेक पे कर दिया था, पर अभी तक वो सीबी में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, उसे पासबुक में से भी माइनस कर देंगे। सो चेक इशू नहीं हुआ, सो क्या हुआ, उसे हमने मतलब कि सीबी ने भी अभी तक कोई 3800 रुपए कट नहीं करे, तो पासबुक वाला भी अपने 3800 रुपए दोबारा से ऐड कर देगा। देन नेक्स्ट पे आओ, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक। चेक पे हो चुका है बट अभी तक बैंक ने उसे कलेक्ट नहीं किया, इसको ऐड करेंगे। लास्टली हमने ये समझ लिया था। देन इसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है प्रीमियम ऑन LIP पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। स्टैंडिंग एडवाइस पर LIP पे करी, बैंक ने डिडक्ट कर दी, पर हमने घर जाकर वो बैलेंस माइनस नहीं किया, सो बैंक उसको क्या कर देगा, दोबारा से ऐड कर देगा, यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। देन पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स डायरेक्ट बाय द बैंक।
2000 रुपीज क्या हुए, बैंक के पास रिसीव हुए, पासबुक ने अपने अंदर डिडक्ट कर दिए, पर अभी तक बैंक बैलेंस जो सीबी में है वो तो 2000 से ऊपर चल रहा है, तो पासबुक में अब क्या करोगे, पासबुक में 2000 रुपीज दोबारा से डिडक्ट कर दोगे। ऐसे हमें करना है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है अनफेवरेबल बैलेंस का क्वेश्चन भी, सिर्फ डिफरेंस ये है कि अनफेवरेबल बैलेंस को हम लिखते हैं प्लस साइड पर, और फेवरेबल बैलेंस को इन पासबुक का अगर फेवरेबल बैलेंस आता है तो उसे लिखते हैं माइनस साइड पर, और अनफेवरेबल बैलेंस को लिखते हैं हम प्लस साइड पर। ये सिर्फ सिंपल सी बात थी, ठीक है। देन ऐड कर देंगे लास्ट में, एट दी एंड लास्ट में ऐड कर देंगे, उसके बाद जो ऐड करके आएगा उनका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा निकल जाएगा डेबिट बैलेंस इन दी सीबी, क्रेडिट बैलेंस इन दी पासबुक से हमने स्टार्ट किया था, एंड करेंगे हम डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक से। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ पर वो अमाउंट एंटर कर देंगे, देन दैट्स ऑल। ये था हमारा अनफेवरेबल और फेवरेबल बैलेंसेस इन पासबुक। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि लर्न करो का आप सभी को डाउनलोड करना है, टेलीग्राम का लिंक भी आपको, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। एंड दोज हु आर न्यू टू द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडे।